मैं इस वक़्त डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मंजाकोट के गर्ल्स हॉस्टल में हूँ। या हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है 2018 में इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया था एज़ ए गर्ल हॉस्टल। इसलिए बनाया गया था जितने भी दूर-दराज़ की गर्ल्स हैं, चाहे वो एलओसी की होगी, चाहे वो पहाड़ी एरिया की जो गर्ल्स हैं, वो यहाँ पे आकर के रह सकती हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग का पर्पज़ ही यही था कि जो गर्ल्स हैं, गरीब गर्ल्स हैं, चाहे बॉर्डर एरिया की हैं, चाहे पहाड़ी एरिया की हैं, जो मंजाकोट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में आएँगी, जो गर्ल्स वापस घर पे नहीं पहुँच सकती, उनके लिए जो है ये बिल्डिंग तैयार की गई थी 2018 में। इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट जो बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ है, 2 करोड़ 32 लाख रुपए की जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। ये इतना पैसा इन्वेस्ट गवर्नमेंट ने इसलिए किया था, जितने भी दूर-दराज की गर्ल्स हैं, वो जो है यहाँ पे आकर के आराम से रह सकती हैं। लेकिन 2018 से लेकर के अभी तक जो है ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हैंडओवर थी, बट डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग को फंक्शन क्यों नहीं किया? ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर 2 करोड़ 32 लाख रुपए अगर यहाँ पे खर्च किए गए हैं, खर्च इसलिए किए गए हैं, बॉर्डर एरिया की लड़कियां हैं, वो यहाँ पे आकर रहेंगी, उनको जो है यहाँ पे खाना मिलेगा, आराम से अपनी एजुकेशन ले पाएँगी। और ये भी जो है जो ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो लिमिट है, 100 बेड्स जो है यहाँ पे लग सकते हैं। और इतनी जो है यहाँ पे कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे वॉशरूम बने हैं। हमने ये पूरी बिल्डिंग का जो है यहाँ पे विज़िट किया है, 2018 से लेकर अभी 2026 है। इसी मामले को लेकर जैसे भी हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। कहना होता है कि इस टॉपिक पे मेरे से बात मत करो, जाके सीई और राजौरी से बात करो, क्योंकि मुझे क्या लेना इन बिल्डिंगों से। एमएलए साहब हैं मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बिल्डिंग का विजिट करें। अगर 2.5 करोड़ अगर आप लोगों ने यहाँ पे खर्च किया है, इस बिल्डिंग का फ़ायदा जो है गरीब लोगों को ज़रूर होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पे हमारी सीआरपीएफ की जो फ़ोर्स है, इनके पास ये बिल्डिंग है। 18 से लेकर 2026 यानी कि 8 साल तक ये जो बिल्डिंग है, 10 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को। अभी तक जो है इस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है, वैसे भी अगर कोई बिल्डिंग बंदा तैयार करता है, 20 से 30 साल तक की उसकी एज होती है। उसके बाद ये बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाएगी, फिर जो है ये 2.5 करोड़ किसके खाते में जाएगा? क्या यहाँ पे एक शोपीस के लिए कि इन्होंने एक बिल्डिंग तैयार की थी, अभी तक जो है ये डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग को फंक्शनल क्यों नहीं कर रहा? डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जितने भी ये गर्ल्स हॉस्टल बने थे, सारे के सारे जो है फंक्शनल हैं, वहाँ पे गर्ल्स आकर रह रही हैं। लेकिन जो मंजाकोट के अंदर जो बिल्डिंग है, मंजाकोट की जितनी भी बिल्डिंग है, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसको जो है हमें इसी तरीके से उनका एक बुत बना दिया जाता है, शोपीस बना दिया जाता है। हाँ, मंजाकोट के अंदर बिल्डिंग है, बट उसका यूज़ जो है लोग नहीं कर पाते, लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल आप लोगों के हैंडओवर की गई है, कितने प्रिंसिपल यहाँ से चले गए, अभी तक जो है इस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है? अगर बिल्डिंग ये यूज़ नहीं होती है, इसी तरीके से बिल्डिंग डैमेज होती है, ये 2.5 करोड़ रुपया है, ये हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, इसको जो है अपने जेब से पे करना पड़ेगा। खैर, ये इतनी सर्विस में भी इनके पास इतने पैसे नहीं जुड़ पाएँगे। और जितने भी मंजाकोट के लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इस बिल्डिंग के रिलेटेड। ये बिल्डिंग जो है, गर्ल्स हॉस्टल जो है यहाँ पे बनाया गया था। 2 करोड़ 32 लाख की जो कॉस्ट यहाँ पे जो इस पे अभी तक खर्च हो चुका है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हमारे रह रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँगा डिपार्टमेंट से इस बिल्डिंग को जो है एक अच्छे तरीके से इसको रिपेयर किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी हमारी दूर-दराज़ की बच्चियाँ हैं, वो जो है इस बिल्डिंग के आकर के आराम से रह सकें।